गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, छीन के रहेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सर, जानना चाहेंगे कि स्ट्राइक एक्सटेंड की है, क्या है मसला? रोपवे सबसे पहला हमारा जो मसला है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, जिसके नारे भी आप सुन रहे हैं। उसके बाद जो इन बच्चों का सबसे पहला मुद्दा था वो रोपवे का था, और दूसरा मुद्दा था कि 6 लेन डाइवर्जन नहीं चाहिए। लेकिन अभी का जो हमारा एक मुद्दा है वो है हमारे 18 जो साथी जेल में है, वो हमें जल्दी से जल्दी रिहा चाहिए, अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के। और जब तक वो 18 के 18 साथी हमारे रिहा नहीं होते, प्रशासन द्वारा उनको बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता, तब तक हमारे भाई जो हैं ये अपनी जान हथेली भी लेकर के अनशन करके बैठे हुए हैं और आपके सामने हैं। इनमें से अभी भी हमारा एक भाई जो है वो अस्पताल पहुंच चुका है, कि उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ चुकी थी, लेकिन अभी सुनने में आया है कि उसकी तबीयत हल्की बेहतर है। प्रशासन के हमें लगा था पहले सिर्फ कान बंद है, लेकिन अब लग रहा है कि उसका मुंह भी बंद है। साल के इन दिनों में भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं, और आप देख रहे हैं कि कई लोगों को असुविधा भी हो रही है, लेकिन काफी सारे लोग आपके समर्थन में भी है यहाँ पे। आप याद रखें कि कटरा एजिटेशन के बावजूद भी यात्रियों को किसी न किसी तरीके से मदद करने में समर्थ है ही है। हम शाइन बोर्ड की तरह निर्दयी नहीं है कि हमारा जो यात्री है वो यहाँ से दुखी होकर के जाए। नारी शक्ति, नारी शक्ति, माता शक्ति, माता शक्ति। नहीं लगेगा, 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 एक बंदा नहीं लगेगा, नहीं। सर अभी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे, क्यों प्रदर्शन कर रही थी रात को भी? सर मांगे क्लियर है, स्पष्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही मांग है, पहले तो बच्चों को देखने आए, कोई बच्चों का हाल पूछने आए। दूसरी मांग ये है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो, बिकॉज J&K अभी 32% अनएम्प्लॉयड चल रहा है, और एम्प्लॉयमेंट बहुत घाटे में चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकता तो कम से कम अनएम्प्लॉय मत करो बच्चों को। तो हमारा यही मानना है कि एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं दे रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट मत करो आप। और दूसरा ये है कि कटरा एक अनोखा ऐसा टाउन है जो 5-6 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सिर्फ कटरा एक ऐसा शहर है, तो इसको क्यों आप एक नया शहर बनाने की कोशिश कर रहे हो? 6 लेन वहां लेके जानी है, रोपवे वहां लगानी है। रोपवे आस्था से जुड़ा कब से था? आस्था अलग है, रोपवे अलग है। आप सूर्य को पानी बाथरूम से नहीं दे सकते हो, उसके लिए बाहर आना पड़ेगा। वैसे ही माँ से मिलने के लिए आपको बॉडी को कष्ट देना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और यहाँ की तो मान्यता यही है कि जितना आप चलोगे उतने आपके कष्ट कटेंगे। तो यही है कि हमारी यही मांग है। आगे क्या प्लान है, क्योंकि रात को प्रदर्शन हो रहा है, इसके आगे का क्या प्लान है? आगे हमारी जो कॉल है वो 48 आवर्स की आगे हो चुकी है, और जब तक लड़कों को कोई पूछने नहीं आएगा, लड़के ऐसे ही बैठे रहेंगे। जय माता दी। हमने देखा अभी देर रात हो गई और अभी भी आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 6 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है आपकी? जय माता दी। मैं यही हमारी मांग है, हमारे जो भाई जो अरेस्ट करके लेके गए हैं, बताओ उन्होंने क्या गुनाह किया है, मुझे पता चले ना। जहाँ तो कोई क्राइम किया है तब भी पता चले, है ना। भूखे प्यासे बैठे हैं, हम 4 दिन से वेट कर रहे हैं, 4 से ज्यादा ही हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गया हम, मतलब कि इतना वेट कर रहे हैं। मतलब प्रशासन की तरफ से कोई भी अटेंडेंट नहीं आया इधर। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है ना, हम किससे बात करें? और जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं भूखे प्यासे, हम आए इनके साथ, रोज कहती हूँ कि 12 बजे हम पूरे इधर बैठते हैं, हमें बोला जाता है कि 12 बजे छूट जाएंगे। कल भी उन्होंने बोला था, 24 घंटे का टाइम दिया था,
तो अब हम आज भी पूरा दिन हो गया, हमें कोई मैसेज नहीं, कोई हमारे भाई नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो अब हमें बताओ हम किससे बात करें। हमारे बच्चे तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक वो भाई जो है ना, इनके चाचू, ये भी बच्चे जिद पकड़ के बैठे हैं, जब तक वो नहीं छूटेंगे, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम अनाज का दाना भी नहीं खाएंगे। तो बताओ कोई, मतलब इतने दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया, और मैं कहती हूँ कि अगर इन बच्चों को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार है, मुझे बताओ। प्रशासन का कोई अधिकारी कोई बात करने कोई भी नहीं पहुंचा। शर्म आती है, मैं कहती हूँ कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन। माओ के आंसू नहीं दिखाई देते इनको। बच्चे हमारे रोते बिलखते बैठे हुए हैं, बिना खाए बैठे हुए हैं। बताओ एक दिन आप भी बिना खाए रह के देखो, आप भी अपना बच्चा इधर छोड़ो ना एक बार, आपको पता चले कि बिना खाए कैसे रहा जाता है। कुछ बच्चों की हालत भी खराब हुई, हमने देखा। बच्चों की हालत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, प्राइवेट गाड़ी में गए। तो बताओ कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। यहाँ से दुख होता है कि मैं क्या बोलूं, अब इतनी बड़ी, मैं कहती हूँ माता रानी के दरबार में जो यहाँ पर अनर्थ हो रहा है ना, बाईकाट किया जा रहा है, जैसे बाईपास कर रहे हैं, है ना, आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। श्राइन बोर्ड कहता है कि डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ आस्था, मतलब आस्था के नाम पे ये कौन सी डेवलपमेंट है। इतने लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है ना। घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने इतने दिन से दुकानें बंद रखी हैं। बताओ गरीब लोग, आप इतने अमीर होने के बावजूद भी आपके होटल चल रहे हैं, ठीक है, गाड़ियां चल रही हैं। नए साल की शुरुआत जो होती है लोग माता के यहाँ दर्शन करके करते हैं, ये इतिहास रहा है यहाँ पे। आपने भी 2 दिन की हड़ताल जो है वो और आगे एक्सटेंड हुई है यहाँ पे। बिल्कुल। तो नए साल की शुरुआत यही करेंगे, ऐसे ही होगी। जब तक हमारे भाई नहीं छूटेंगे, हमारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी नहीं होंगी, हमारे बच्चे जब तक नहीं यहाँ पर है ना, जब तक हमारे बच्चे, हम भी माए यहीं पर रही, तो शायद हम भी अनशन करें, ये मैं आपको बता दूं। और सबने डिसीजन ले भी लिया है कि हम, अगर हमारे बच्चे इतनी हिम्मत करके, इतने बोल्ड बच्चे हैं जो माओ ने पैदा किए ना, मैं उनको सलूट करती हूँ। अगर ये बच्चे अनशन पे बैठे हैं ना, तो माएँ भी किसी से कम नहीं है, माएँ भी यहाँ पर अनशन पे बैठेंगी अगर हमारे बच्चे नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।